5 दिन में दूसरी मर्तबा है जब पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 1 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल 86 पैसे, डीजल 83 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो आपको और ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। एमपी में 95 पैसे तक बढ़ोतरी हुई है। अब आपको दो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, कैसे 5 दिनों में पेट्रोल के दाम में लगभग 4 रुपए तक का इजाफा हुआ है। 15 मई को 3 रुपए बढ़े थे, 19 मई को 86 पैसे तक बढ़ गए हैं और अगर ये मिला दिया जाए तो लगभग 4 रुपए का इजाफा। और देखिए पेट्रोल पंप पर लोग तो पहुंच रहे हैं, चूँकि रोज़मर्रा की ज़रूरत है, आवागमन का मुख्य माध्यम है गाड़ी, और गाड़ी को अगर चलानी है तो फिर पेट्रोल डीजल तो चाहिए ही होगा अगर पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी है तो। लिहाजा अब बढ़े हुए दाम का असर तो दिखना शुरू हो रहा है। कुछ चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, दूध के दाम भी बढ़ चुके हैं, प्रचंड गर्मी है और ऐसी स्थिति में आप देखिए कि इसका असर मिलना शुरू हो चुका है। अक्षत हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के लिए इंदौर से, अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से। अक्षत, इंदौर में पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने पर इंदौर की जनता क्या कह रही है, सुनाइए। बिल्कुल विवेक, देखिए पिछले 5 दिन की यदि मैं बात करूं तो जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो 4 रुपए तक बढ़ गए हैं। सर, महंगाई पे मार जो है वो लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 दिनों में 4 रुपए तक पेट्रोल के बढ़ गए हैं। आज भी जो पैसे हैं वो बढ़ाए हैं पेट्रोल पे, क्या कहेंगे? अभी जो संकट है एनर्जी का, जो ईरान का वॉर है, इसकी वजह से तो ये एक्सपेक्टेड भी है कि ऐसा होगा ही। काफ़ी समय से नहीं हुआ, दैट वाज सरप्राइजिंग। तो मुझे लगता है कि शायद ये स्थितियाँ नॉर्मल हो जाएंगी, उसके बाद शायद इस पर कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता है सरकार इस दिशा में सर्टेनली कदम उठाएगी। बिल्कुल, देखिए आप जो लोग हैं अब वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो इंटरनेशनल क्राइसिस हैं उसकी वजह से जो प्राइजेज़ हैं पेट्रोल के उनको लगातार बढ़ाया जा रहा है। अन्य देशों की बात करी जाए विवेक, तो दूसरे देशों में तो पेट्रोल डीजल के दाम और भी ज़्यादा हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, क्या कहेंगे? सर ये कहेंगे कि बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है, ये ईंधन इन चीज़ों में, गैस की टंकियाँ में भी रेटें बढ़ रही है। हम तो बाहर के रहने वाले हैं, बहुत दिक्कतें देखने को मिलती है देखने को मिल रही है। देखिए विवेक, जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैंने एक सज्जन से बात करी, उसके बाद एक युवा साथी हैं इनसे बात करी। लोग ये ज़रूर समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से, वॉर की वजह से जो कीमतें हैं वो ज़रूर बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर जेब पे ज़रूर पड़ रहा है। देखिए, क्योंकि आम आदमी है, आम आदमी परेशान होता है। देखिए पेट्रोल पंप पे यदि भीड़ की मैं बात करूं तो आपको वो भी कम देखने को मिलेगी। आप देखिए, जबकि मैं इंदौर के सबसे प्रमुख चौराहे पर खड़ा हूं तो लोग भी जो हैं संभल कर उतना ही पेट्रोल भरा रहे हैं अच्छी जितनी बात जरूरत है, क्योंकि सीधा देश की 4 रुपए का जरूरत इजाफा ये हो रहा है अक्षत कि संयमित होकर पेट्रोल डीजल को खर्च करें, तभी पेट्रोल डीजल बचेगा। अभी हम देखते हैं ना कि जरा से मार्केट में 100 मीटर दूरी पर बाइक स्टार्ट की है, स्कूटी स्टार्ट की है, कार स्टार्ट की और चले गए। पैदल चलना ही नहीं चाहता है, आम आदमी पैदल चलेगा कम से कम। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अभिषेक और दिलेश्वर देवांगन भी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, लेकिन रायपुर बताइए, रायपुर में लोग क्या कह रहे हैं? रायपुर में सबसे पहले ये बताइए कि पेट्रोल खत्म तो नहीं हुआ? बिल्कुल, देखिए रायपुर में स्थिति जो कुछ दिनों पहले चल रही थी, भीड़ दिख रही थी, अब वो सामान्य हो चुकी है। हम लोग देखिए पेट्रोल पंप पे तेलीबांधा जो मुख्य सड़क है वहीं पे हैं और आपको अब लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारें नज़र नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो नज़र आएगी वो है पेट्रोल के दामों में बदलाव। इधर आइए, कैमराज दिखाइए कि जो पेट्रोल पहले पेट्रोल डीजल के दाम थे उनमें कितना बदलाव हुआ है। ये जो आपको पेट्रोल अभी डीजल 97.52 दिखाई दे रहा है, ये कल तक 96.57 के आसपास था, यानी 95 पैसे की बढ़ोतरी डीजल में हुई है। इसके साथ ही साथ पेट्रोल की बात करें तो ये जो 104.48 आपको दिखाई दे रहा है, ये कल 103.58 के आसपास था। तो पेट्रोल में 90 पैसे और डीजल में जो है 95 पैसे तक की जो बढ़ोतरी है वो हम लोग को देखने मिल रही है। और जो पेट्रोल भराने आए हैं, फुल टंकी कराएंगे क्या? सॉरी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? किस तरह से देख रहे हैं कि जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है उसके चलते अब धीरे धीरे असर भारत में भी देखने मिल रहा है? ऑफ कोर्स, जो हम लोग अब जैसे न्यूज़ पढ़ते हैं उसमें अब देख रहे हैं वर्ल्ड में क्या सिचुएशंस हो रही हैं, वॉर चल रहा है, प्रोलॉन्ग्ड वॉर चल रहा है, उसमें अब ग्लोबल फ्यूल सप्लाई लाइंस पे दिक्कत आई है। तो देर सवेद आना ही था, इंडिया पे भी दिक्कत, इतना फ्यूल रिजर्व है नहीं हमारे पास कि हम लोग पूरे वॉर तक चला ले। तो रेट बढ़ना तो काफ़ी नॉर्मल था। पाकिस्तान में 300-400 हो गया है, तो हमारे तो 3 रुपये ही बढ़ा है। तो आई थिंक इट्स फाइन।
बीइंग अ वेल रेड सिटीजन, पढ़े लिखे अगर हम लोग हैं तो हम लोग को समझना चाहिए situation। जनता मतलब समझती it's okay। है। मैं लौट रहा हूं आपके पास अभिषेक, दिलेश और देवांगना जुड़ गए। दिलेश, तो जल्दी से रिएक्शन करके बताइए क्या कह रहे हैं वहां के लोग। बिल्कुल, देखिए मैं बालोद जिला मुख्यालय के दिल्ली चौक स्थित भाटिया पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों की कतारें आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर केवल पेट्रोल ही इस पेट्रोल पंप में है, डीजल जो है वो खत्म हो चुका है। ये जो पेट्रोल पंप है ये प्रमुख स्थान पर मौजूद है। भैया, आप जानना चाहेंगे कि पेट्रोल का रेट बढ़ा है आज 90 पैसा, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अब सबके लिए है। 90 पैसा बढ़ा है पेट्रोल का रेट, बढ़ा मानते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? बहुत कम होना चाहिए ना पेट्रोल, बहुत पहले से बढ़ गए 4 रुपये और 4 रुपए बढ़ा है, फिर 90 पैसे बढ़ा है। कम होना चाहिए ना। तो देखिए विवेक, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की जरूरतें जो है वो पेट्रोल और डीजल से ही पूर्ति होती है, कहीं आना हो चाहे कहीं जाना हो। बिल्कुल, जिसके और चलते ये तो करना ही है कि बातचीत चलती रहे, लेकिन लोग ये मान रहे हैं। अच्छी बात ये है कि अभी देखो संकट है पूरी दुनिया भर में, तो इसका असर तो पड़ेगा ही। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।